जय हिंद बच्चों। चलिए, सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, मला कर रहे हैं। अब परीक्षा बहुत नजदीक आ गया, एकदम लग जाना है, एकदम लग जाना है। ऐसा लग जाना है कि नंबर बम्फर लेके आना है ना, बम्फर लेके आना है, एकदम लग जाइए अब। चलिए, सवाल नंबर क्या है? हम चलते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सब्जेक्टिव सवाल पर। यह मैथ का सवाल है, 2019 द्वितीय पाली का 12 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। दो सन केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो सन केंद्रीय कहे तो समझ लीजिएगा कि दो गो वृत्त है, एक वृत्त है, और वृत्त है। सन केंद्रीय मतलब दो गो वृत्त। बताएंगे फिगर। 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना। माने बड़े वृत्त के जीवा ज्ञात करना है। और जीवा कहां से? तो छोटे वृत्त से स्पर्श करते जाते हैं ना। कह रहा कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है ना। क्या है? दो सन केंद्रीय वृत्त है। तो पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। फिगर क्या है? देखिए, एगो इस तरह का है ना। फिर इसी में एगो और है, फिर इसी में एक और वृत्त है। ध्यान दीजिए, दो वृत्त है। अच्छा, इसमें कह रहा है, मान लीजिए बीच बीच केंद्र है दोनों का, है ना। तो है तो छोटा वृत्त है बड़ा वृत्त है। तो छोटा वृत्त के लिए मान लीजिए कि जीवा क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या ये हो जाएगा। अच्छा, आप बड़े वृत्त के लिए तो बड़े वृत्त का त्रिज्या ही हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या ही हो जाएगा, आई छोटे वृत्त हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक जीवा है, कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है ना। चलिए, क्या हो जाएगा? छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है ना। ध्यान दीजिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए, तो ये जीवा हो गया है ना। इसको हम लोग मान सकते हैं, क्या मान लीजिएगा? चलिए मान लीजिए ए बी मान लीजिए, जीवा को हम भी मान लेते हैं, इसको ओ केंद्र मान लेते हैं, हाई पी मान लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, जीवा किसी तरह का भी हो सकता है। जीवा मतलब बहुत जीवा होगा, है ना। इसमें जीवा, बड़ा जीवा व्यास होता है, बड़ा जीवा वृत्त का व्यास सबसे बड़ा जीवा होता है। अच्छा, फिगर हमारा बन गया। देखिए, फिगर बन गया तैयार है ना। तो यहाँ ध्यान देना है, फिगर ध्यान दीजिए, है ना। जीवा है तो क्या है? ओपी लंब है। यहां पर ध्यान दीजिए, ओपी लंब है किस पर? ए बी पर। इसलिए क्या होगा? ओ पी ए, है ना। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज का होगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, है ना। कहने का मतलब कि जब लंब है तो लंब का मतलब क्या हुआ? लंब का मतलब 90 कोण है। लंब का मतलब यहां पर 90 डिग्री कोण है ना। तो ये आपका लंब हो गया। देखिए, कह रहा है 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या है ना। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कौन है? छोटे वृत्त त्रिज्या ही है, इसको R1 मान सकते हैं, है ना। छोटे वृत्त त्रिज्या को छोटे मान लीजिए, माना कि, है ना, माना कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1, है ना। आप बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? बड़ा आर मानते हैं, चाहे R2 लेते हैं, है ना। R1 R2 दो त्रिज्या है। अच्छा, तो R1 कितना है? R1 छोटी त्रिज्या, R1 है कितना? देखिए, R1 है 3 सेंटीमीटर है ना। R2 कितना है? R2 है 5 सेंटीमीटर। तो R1 को माने है छोटी त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, R2 को माने है बड़े वृत्त की त्रिज्या। ध्यान दीजिए, है ना। मान सकते हैं, नहीं मान सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते आसान हो जाएगा। चलिए, तो हो गया।
है ना, समकोण त्रिभुज बन ही रहा है। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय चलिएगा, है ना। तो अब पाइथागोरस प्रमेय तो क्या हो जाएगा, इसमें लंब क्या हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा छोटी त्रिज्या, कोण हो जाएगा बड़ी त्रिज्या, आधार हो जाएगा एपी। जीवा जो है तो यहां से लेकर यहां तक आधार हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, तो जीवा है लेकिन हमको आधार से मतलब है। समकोण त्रिभुज यहां बन रहा है तो इसके लिए क्या होगा, एपी आधार हो जाएगा, है ना। चलिए तो R1 क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, R1 ओपी हो जाएगा। ओपी बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। कितना है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए, है ना। यानी लंब मालूम है, कोण मालूम है। ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर। R2 कितना है, R2 आपका कितना है, R2 कहिए चाहे OA कहिए, OA कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। आधार आपका क्या है, आधार है एपी, आधार क्या है एपी, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस कहिए चाहे पाइथागोरस कहिए, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र तो आप लोग को याद होगा, है ना। क्या निकालना है हम लोग को, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा, आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, है ना। तो यहां देखिए कर्ण क्या है, OA है, और लंब क्या है, लंब है OP। हो गया। चलिए कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है, कर्ण कितना हमारा है 5 है। लंब कितना है 3 है, लंब कितना है 3 है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 5 25 माइनस 3, सॉरी 3 3 9, 5 25 और 3 3 9। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, उतना चल दिया हम लोग, है ना, उतना आप लोग देख लिए ना कि नहीं देखें। चलिए उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं, देखते हैं, है ना। ये सब हो गया, यहाँ आते हैं, फिगर रहने दीजिए, फिगर रहने दीजिए, फिगर समझना है। तो कितना आ गया, वहां कितना आ गया, 25 में से 9 कितना आएगा 16 है, क्या आएगा 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4। इसका मतलब कि आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, एपी आ गया 4। ध्यान दीजिए एपी आ गया 4, एपी हमारा आ गया कितना, एपी आ गया, एपी और कितना आ गया 4 आ गया। चलिए तो एपी 4 आ गया। अब क्या देखते हैं कि फिगर में ये लंब है ना, माने ए बी पर ओपी क्या है, लंब है। तो लंब का मतलब कि बीचों बीच है, लंब का मतलब बीचों बीच है। तो आधा ई हो गया, आधा ई हो गया। तो जब एपी 4 है तो बीपी भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, एपी प्लस क्या होगा बीपी, है ना। यानी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। यानी 8 सेंटीमीटर का जीवा होगा। जीवा जो होगा 8 सेंटीमीटर के होगा। बात समझे नहीं समझे, कह रहा है कि यहां पर हम लिखे थे ना कि ओपी लंब है ए बी पर, ओपी लंब है ए बी पर। अगर किसी रेखा पर कोई रेखा लंब हो तो बीचे बीचे रहेगी, क्या रहेगी, बीचे बीचे। तो ये मध्य बिंदु है, पी क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमारा एपी आया 4, तो इसका मतलब कि मध्य बिंदु है तो बीचों बीच है, पी जो है बीचों बीच है। तो आधा ई हो गया, आधा ई हो गया। तो इसलिए एबी बराबर लिख दिए, एबी बराबर एपी प्लस बीपी बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 4 और 4 8। समझ में आया। जो बड़ी जो जीवा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है वो कौ सेंटीमीटर हो गया, तो 8 सेंटीमीटर। इस तरह हम इस तरह का सवाल समकेंद्रीय वृत्त वाला जो आएगा इस तरह हम बना देंगे। अगर जीवा निकालने कहेगा तब, आप कुछ और पूछ देगा तो और निकालेंगे। इसी आधार मैंने आधार तो यही है, आधार यही है। तो इस तरह हम लोग समकेंद्रीय वृत्त से संबंधित जो भी प्रश्न है हम लोग बनाकर अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसमें हबड़ाने और घबराने कोई चीज नहीं है। इसको अच्छा से देखिए, अभ्यास कीजिए, एकदम समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आएगा।
क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करके समझाया जा रहा है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, वो भी फिगर के सहित, मतलब फिगर सहित समझाया जा रहा है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो इसको पढ़िए, अभ्यास कीजिए और जाकर परीक्षा में एकदम बनाकर आइए, है ना। और हमारी शुभ भावना सभी बच्चों के लिए है, सभी छात्रों के लिए है कि सभी बच्चे जाए और अच्छे से तैयारी करके जाएं ताकि परीक्षा में एक भी सवाल उनसे न छूटे। बात समझ ना, परीक्षा में एक भी सवाल न छोड़िएगा, सबके सब बना दीजिएगा, सब नंबर एडजस्ट करके कुछ उस सवाल से संबंधित लिख दीजिएगा, छोड़िएगा मत। उस सवाल से संबंधित जो भी सवाल है उस संबंधित उस आंसर लिख दीजिएगा, एक भी तनाप लीजिएगा और उतना लिख दीजिएगा। कम से कम 5 नहीं तो 2 तो जरूर मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा तो 2 तो मिलेगा ना, लेकिन लिखिएगा, खाली मत छोड़िएगा। हमारा यही मैंने कहना है कि एक भी सवाल आप लोग छोड़ के मत आइएगा। और रहा मैथ के बात, तो मैथ के बाद तो भाई नहीं लिखिएगा, कम से कम तो बनाना पड़ेगा ना। तो इस तरह बनाकर अभ्यास कीजिए, बन जाएगा। अब मैथ की तैयारी तो आप एकदम कर सकते हैं आराम से, 10 दिन में तैयारी कर सकते हैं, 20 दिन कर सकते हैं। ऐसा मैंने दे दिया टॉपिक कि अगर पढ़ लीजिएगा तो फेल तो हो भी नहीं कीजिएगा, है ना। अच्छा सा मैंने 70% भी ला सकते हैं, मैंने 10 दिन पढ़िएगा तब आना था। अगर जो बच्चा हमेशा पढ़ रहा है तो अच्छा नंबर ला सकता है ना। तो ये कहना हमारा ये है कि ताकि बच्चे कभी नंबर कम ना लाए, इसीलिए सब बताना जरूर समझते हैं। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।